उत्पन्ना एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है, ये दो चीज दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। उत्पन्ना एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है, ये चीज माता लक्ष्मी हो जाती है, घर में साक्षात विराजमान। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व रखती है। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को कई तरह के पुण्य लाभ प्राप्त होते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी पुण्य फल मिलता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी होता है जो आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की कामना रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग उत्पन्ना एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को लगाने से और उस प्रसाद को सभी में वितरित करने से, साथ ही स्वयं भी ग्रहण करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। आपके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका सेवन उत्पन्ना एकादशी पर भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2024 में उत्पन्ना एकादशी कब है, उत्पन्ना एकादशी का महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है और इस दिन किन चीजों का भोग भगवान विष्णु को लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में उत्पन्ना एकादशी कब है। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 नवंबर को रात 1:01 पर शुरू होगी। इस एकादशी तिथि का समापन 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर होगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर 2024 को ही रखा जाएगा। इसके अलावा उत्पन्ना एकादशी का पारण 27 नवंबर को किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का पारण 27 नवंबर की दोपहर 1:12 से लेकर दोपहर 3:18 तक आप पारण कर सकते हैं। इसके अलावा उत्पन्ना एकादशी के पूजा के शुभ समय के बारे में बात करें तो उत्पन्ना एकादशी की पूजा 26 नवंबर सुबह 11:47 से दोपहर 12:29 तक आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के महत्व के बारे में। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का व्रत अत्यधिक पुण्यदायक माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी का महत्व इस बात से भी बढ़ जाता है कि यह देवी एकादशी के प्राकट्य का दिन है। यह व्रत व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर सकता है और उस व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जा सकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के अंश से एक देवी उत्पन्न हुई थी, जिन्हें एकादशी कहा जाता है। दरअसल जब भगवान विष्णु 4
माँ की योग निद्रा में थे तो मुर नामक का एक राक्षस भगवान विष्णु पर आक्रमण करने आया था। ऐसे में विष्णु जी के शरीर से दिव्य स्वरूपा देवी की उत्पत्ति हुई थी, जिन्होंने दैत्य का वध कर दिया था। इसके बाद जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे तो वह देवी के ऊपर अति प्रसन्न हुए और उन्हें देवी एकादशी के रूप में पूजा करने का वरदान दिया। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का विधिवत व्रत रखने के साथ जो जातक भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उन्हें हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह व्रत मन और आत्मा की शुद्धि के लिए रखा जाता है। इसे करने से व्यक्ति की मानसिक शांति बढ़ती है, साथ ही उसके बुरे कर्मों का नाश होता है और वह भगवान के प्रति समर्पित होता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो उत्पन्ना एकादशी व्रत रखने से न केवल धार्मिक लाभ होता है बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। एकादशी पर आहार नियंत्रण से शरीर को शुद्धि का मौका मिलता है और उपवास शरीर के लिए एक तरह का प्राकृतिक डिटॉक्स है। तो दोस्तों, ये था उत्पन्ना एकादशी का महत्व। चलिए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो आपको बता दें कि उत्पन्ना एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा के लिए तैयार हो जाएं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत लेने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा स्थल को स्वच्छ करें और वहां दीपक, अगरबत्ती, फूल, फल आदि रखें। यदि संभव हो तो मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। साथ ही पूजा में भगवान विष्णु का ध्यान करें और उन्हें नमन करें। इसके अलावा भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते, नारियल, मिष्ठान, फल, दूध, शहद और जल चावल अर्पित करें। साथ ही यदि संभव हो तो भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ करें। यदि यह कठिन हो तो नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवद गीता के कुछ श्लोक या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से पूजा का महत्व बढ़ता है। साथ ही यदि संभव हो तो उत्पन्ना एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने का भी महत्व है। रात भर भजन, कीर्तन या भगवान विष्णु की स्तुति करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अगले दिन द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। पारण में फल, जल और अन्य श्रद्धा पूर्वक भोजन करें। पारण के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके अलावा दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन दान का बहुत महत्व है। किसी ब्राह्मण को भोजन या वस्त्र दान दें और जरूरतमंदों की मदद करें। इस दिन भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और दान से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और कौन सी सब्जी खानी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। नंबर 1, लौकी। दोस्तों, लौकी एक सात्विक और हल्की सब्जी है जो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। लौकी की सब्जी को बिना प्याज और लहसुन के हल्के मसालों में बनाया जाता है। इसे घी और धनिया पत्ती के साथ सजाकर माता लक्ष्मी को भोग अर्पित किया जा सकता है। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और आपके घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। इसके अलावा लौकी का सेवन स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है और यह व्रत के दौरान शरीर को डोट ऊर्जा प्रदान करती है। नंबर 2, कद्दू। कद्दू को शुभ और पवित्र भोजन माना जाता है।
इसे एकादशी व्रत में विशेष रूप से बनाया जाता है। हल्के मसालों में तैयार कद्दू की सब्जी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। अगर आप उत्पन्ना एकादशी पर माता लक्ष्मी को कद्दू की सब्जी का भोग लगाते हैं, अर्पित करते हैं, तो आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे कि आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। इसके अलावा कद्दू का हलवा भी एक स्वादिष्ट और सात्विक व्यंजन है जो व्रतधारी ग्रहण कर सकते हैं। यह सब्जी पाचन के लिए हल्की होती है और व्रत के दौरान पेट को आराम देती है। नंबर 3, शकरकंद। शकरकंद एक मीठा और पौष्टिक विकल्प है जो व्रत के दौरान खाया जा सकता है। इसे उबालकर या हल्के घी में सेंककर बनाया जा सकता है। शकरकंद का सेवन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। नंबर 4, तिल का भोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के पवित्र दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को तिल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि उत्पन्ना एकादशी के दिन तिल का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए इस दिन आपको तिल का दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कभी नरक नहीं जाता है। नंबर 5, केले का भोग। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भगवान विष्णु को केले बहुत प्रिय हैं, इसलिए उत्पन्ना एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को केले का भोग लगाया जाता है। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु को केले का भोग लगाने से आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे धन दौलत में वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको उत्पन्ना एकादशी पर केले के पौधे की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। ऐसा करने से साधक को जीवन में कई तरह के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 6, पंचामृत का भोग। दोस्तों, पंचामृत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पंचामृत को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री को मिलाकर तैयार किया जाता है। पंचामृत शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और इसे भगवान को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में सभी में वितरित किया जाता है। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 7, मिष्ठान्न। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को मिष्ठान्न का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसमें चावल की खीर, सूजी का हलवा, बेसन के लड्डू, नारियल के लड्डू, गुड़ और तिल से बनी मिठाई अर्पित की जाती है। इन चीजों को उत्पन्ना एकादशी पर भगवान को अर्पित करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मिठाई को सात्विक विधि से तैयार किया जाना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार के तामसिक तत्वों का उपयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 8, मखाना और सूखे मेवे का भोग। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु को मखाना और सूखे मेवे अर्पित किए जा सकते हैं। मखाने को शुद्ध घी में हल्का भूनकर या खीर में मिलाकर भोग स्वरूप भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके अलावा दोस्तों, तुलसी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। किसी भी प्रकार के भोग में तुलसी पत्र को अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए। इसे भगवान की मूर्ति या चित्र के पास रखकर भोग चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि भगवान विष्णु को लगाए जाने वाला भोग तब तक अधूरा माना जाता है जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी शामिल न हो। नंबर 9, गुड़ और चना। भगवान विष्णु को गुड़ और चने का भोग भी अत्यंत प्रिय है। गुड़ की मिठास और चने का सात्विक स्वरूप भोग में पवित्रता और सरलता का प्रतीक होता है। इसके अलावा उत्पन्ना एकादशी पर भगवान को सात्विक अन्न जैसे कुट्टू के आटे की पूड़ी, राजगिरा का हलवा,
या सिंघाड़े के आटे से बनी मिठाई अर्पित की जा सकती है। नंबर 10 भोग अर्पित करने की विधि। भोग तैयार करने से पहले स्वयं स्नान करें और शुद्ध कपड़े पहनें। खाना बनाते समय मन में भगवान का ध्यान रखें। फिर भोग को एक थाली में सजाएं और भगवान विष्णु की मूर्तियां तस्वीर के सामने रखें। इसके अलावा भोग अर्पित करते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरा मंत्र इस प्रकार है: ओम विष्णवे नमः। भोग अर्पित करने के बाद भगवान की आरती करें और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके अलावा भोग को प्रसाद के रूप में परिवार और व्रतधारियों में बांटें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे कि आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी वे चीजें जिनका भोग उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु को लगाना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1 बासी भोजन। दोस्तों, गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। ऐसे भोजन को अपवित्र की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए बासी और जला हुआ भोजन उत्पन्ना एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। अगर आप उत्पन्ना एकादशी पर व्रत नहीं भी रख रहे हैं, तब भी आपको बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। नंबर 2 पान। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को पान अर्पित किया जाता है। ऐसे में व्यक्ति को डोट पान नहीं खाना चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और जीवन भर आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3 बैंगन का सेवन। दोस्तों, शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध माना गया है। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी तिथि पर बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उत्पन्ना एकादशी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है, इसलिए उत्पन्ना एकादशी तिथि पर धार्मिक दृष्टि से बैंगन खाना उचित नहीं है। उत्तेजना वर्धक होने की वजह से बैंगन को धार्मिक दृष्टि से भी अशुभ माना गया है। अगर आप गलती से भी उत्पन्ना एकादशी पर बैंगन का सेवन कर लेते हैं, तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं, बस पूजा अर्चना करते हैं, तब भी शरीर और तन मन में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। नंबर 4 पालक और हरी सब्जियां। कुछ व्रतधारी पालक या अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करते हैं, लेकिन उनको बता दें कि उत्पन्ना एकादशी पर पालक और हरी सब्जियों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिससे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है और अशांति का माहौल बन सकता है। नंबर 5 लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज दोनों को तामसिक भोजन माना जाता है। इनका सेवन उत्पन्ना एकादशी व्रत के दौरान वर्जित है, क्योंकि यह शरीर और मन दोनों में रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाता है। इसके अलावा व्रत का उद्देश्य मानसिक और शारीरिक पवित्रता बनाए रखना है, इसलिए इनका त्याग करना आवश्यक है। मान्यता है कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी। नंबर 6 मांसाहार भोजन। मांसाहारी भोजन आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको उत्पन्ना एकादशी पर बिल्कुल भी मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में सात्विकता का पालन अनिवार्य है
और मांसाहारी भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जिससे पूजा में एकाग्रता और शुद्धता बाधित होती है। नंबर 7, चावल। चावल उत्पन्ना एकादशी व्रत के दौरान वर्जित हैं। चावल का सेवन साल में आने वाली किसी भी एकादशी पर नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार चावल को भगवान विष्णु के शरीर के पसीने से उत्पन्न माना जाता है और इसे एकादशी पर खाने से पाप कर्म होता है। नंबर 8, दालें। मूंग, मसूर, अरहर और अन्य सभी प्रकार की दालों का सेवन करना उत्पन्ना एकादशी के दिन वर्जित होता है। इसके अलावा रोटी, पूरी, पराठा या गेहूं से बने अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन भी उत्पन्ना एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। इन खाद्य पदार्थों को तामसिक या भारी भोजन की श्रेणी में रखा गया है, जो व्रत के उद्देश्यों के विपरीत है। नंबर 9, साधारण नमक का उपयोग। साधारण नमक का सेवन एकादशी व्रत में निषेध होता है। इसकी जगह सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। सेंधा नमक को शुद्ध और सात्विक माना जाता है, जबकि साधारण नमक को डोट, प्रसंस्कृत और अशुद्ध माना जाता है। नंबर 10, दूध और उससे बनी अशुद्ध चीजें। दूध और दूध से बनी चीजें जैसे पनीर, खीर और दही व्रत के दौरान सेवन की जा सकती हैं, लेकिन इनका उपयोग ताजगी और शुद्धता के साथ करना चाहिए। बासी दूध या उससे बनी चीजों का सेवन उत्पन्ना एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अधिक मिर्च और मसालों का उपयोग व्रत के दौरान वर्जित है, क्योंकि ये शरीर में गर्मी और अशांति पैदा करते हैं। व्रत का उद्देश्य शांति और आत्मानुशासन प्राप्त करना है। तो दोस्तों, ये थी वे चीजें जिनका सेवन उत्पन्ना एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।